वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कर रहे थे फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t साइन 3t कॉस हाइपरबोलिक 3t कॉस 2t। ये दो क्वेश्चंस हमने ट्राई कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है t साइन 80 t कॉस 80। ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस टू पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर थर्ड, when ft equal to t sin 80 and number fourth part is t cos 80, when ft is this and this, ये एक साथ सॉल्व हो जाने हैं। we know Laplace transform of t equal to 1 upon s square, because Laplace transform of t raised to power n equal to gamma n plus 1 upon s raised to power n plus 1। n की जगह 1 रख लो, we find this। But by shifting property, Laplace transform of t e raised to power iota at, what is this? e raised to power iota at, that is equals to 1 upon s is replaced by s minus a के साथ iota भी है, माइनस iota a का स्क्वायर। अब ये टर्म्स कहाँ से आई? इस टर्म्स को लाने के लिए हमने क्या किया, साइन और कॉस को मिला लिया बाय यूलर्स थ्योरम। बाय यूलर्स थ्योरम in trigonometric, e raised to power iota theta equal to cos theta plus iota sin theta. Theta is replaced by 80, EIAT, that is equals to cos 80 plus iota sin 80। ये मिल जाता है इजीली। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। वी कैन राइट s minus iota a into s plus iota a upon s plus iota a। बाहर स्क्वायर लिख लेते हैं। s plus iota a divided by a minus b a plus b, that is a square minus b square। we find s square plus a square, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है वो फिर से प्लस कर लेगा और बाहर स्क्वायर भी है तो इसको लिख लेते हैं s प्लस आयोटा a का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई रेज टू पावर आयोटा ए टी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एस ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स, आयोटा को कॉमन किया, 2sa डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। वी फाइंड दिस। अब लेफ्ट साइड में भी थोड़ा इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज़ है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टाइम्स cos 80 प्लस आयोटा साइन 80 इक्वल टू राइट हैंड साइड इज सेम एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम अलग लिख लेते हैं, रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजरी पार्ट 2s या as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट इमेजरी पार्ट। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides, we get, अब देखो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है,
t cos at. So we find Laplace transform of t cos at. Real part is this s square minus a square upon s square plus a square का square, and imaginary part Laplace transform of t sin at, t sin at, which is equal to this 2as upon s square प्लस a square का स्क्वायर। इस टाइप से हम t sin at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, t cos at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। नाउ लेट्स फाइंड नंबर 5, व्हेन ft इक्वल टू √t माइनस 1 अपॉन √t का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो इसमें। नंबर 5, ft इक्वल टू √t माइनस 1 अपॉन √t रेज टू पावर 3। जैसे हम a माइनस b का होल क्यूब का एक फॉर्मूला लगाते हैं तो वी फाइंड डायरेक्टली t रेज टू पावर 3/2 मीन्स दिस का क्यूब 1/2 आपके पास अंडर रूट है, a क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3ab। इसको जब आप फॉर्मूले में लगाएंगे -3ab प्लस 3bc माइनस दिस क्यूब, तो देयरफॉर वी फाइंड -3 टाइम्स t रेज टू पावर 1/2 प्लस 3 टाइम्स t रेज टू पावर -1/2 माइनस t raised to power -3/2. Here we can write here simply a minus b whole cube equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, or a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, or a cube minus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो सिंपली हमने इसको यूज किया एंड वी गेट दिस। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंडर रूट t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट t रेज टू पावर 3, that is equals to Laplace transform of these all by using linearity property. We get t raised to power 3/2 minus 3 times Laplace transform of t raised to power 1/2 plus 3 times Laplace transform of t raised to power -1/2 minus Laplace transform of t raised to power -3/2। तो बस हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं हम Laplace transform of Tn गामा n प्लस 1 s रेज टू पावर n प्लस 1, इसका यूज़ करते हैं। n यहाँ पे 3/2 है, वी गेट गामा 3/2 प्लस 1 s रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स गामा 1/2 प्लस 1 s रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स गामा -1/2 प्लस 1 s रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 माइनस गामा -3/2 प्लस 1 s रेज टू पावर -3/2 प्लस 1। सिंपल, थोड़ा सा सिंपल करके यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाता है गामा n प्लस 1 n गामा n, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 गामा 3/2 अपॉन s रेज टू पावर 5/2। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे -3 टाइम्स 1/2 गामा हाफ s रेज टू पावर 3/2 प्लस 3 टाइम्स गामा हाफ -1/2 प्लस 1 s रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 -3/2 2 -3/2, दैट इज -1/2।
एस रेज टू पावर -1/2। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है गामा हाफ गामा माइनस हाफ का, लेकिन इसको फिर से हम गामा हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, इसको गामा 3/2 कैन बी रिटन एज गामा 1 + 1/2, 1/2 गामा 1/2, दैट इज 1/2 गामा हाफ, गामा 1/2 फिर से बाहर आ गया, दैट इज 3/4। वी कैन राइट 3/4 गामा हाफ इज √π अपॉन s रेज टू पावर 5/2 माइनस 3/2, यहाँ पे 3/2 आ जाता है, गामा हाफ √π अपॉन s रेज टू पावर 3/2 प्लस 3√π अपॉन s रेज टू पावर 1/2 और गामा माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू -2√π, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाते हैं, तो वी विल फाइंड 2√π s रेज टू पावर -1/2। अब कुछ कॉमन आ जाता है यहाँ पे, लेट अस टेक √π अपॉन 4 इज टेकन कॉमन, वी गेट 3 अपॉन s रेज टू पावर 5/2 -6 बन जाएगा यहाँ पर, s रेज टू पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 12 बन जाएगा, s रेज टू पावर 1/2 प्लस 8 अपॉन s रेज टू पावर -1/2। This is the required answer. Next part is cos √t upon √t. That is when ft equal to cos √t upon √t. सबसे पहले हमें ये सीरीज पता होना चाहिए कॉस की। वी नो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। लेट अस टेक √t in place of theta. We find cos √t which is equal to 1 minus √t, that is t upon 2 factorial plus t square upon 4 factorial minus t cube upon 6 factorial plus up to so on, and cos √t upon √t। अब डिवाइड कर लेते हैं √t से इसको, we find t रेज टू पावर -1/2 माइनस t रेज टू पावर 1/2 फैक्टोरियल प्लस t रेज टू पावर 3/2 फैक्टोरियल माइनस t रेज टू पावर 5/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। We get this. So finally, raising Laplace transform operator on both sides, we get Laplace transform of cos √t upon √t equal to Laplace transform of t -1/2 by linearity property, -1/2 factorial is common, Laplace of t 1/2 plus 1/4 factorial, Laplace of t 3/2 minus 1/6 factorial common, Laplace of t 5/2 plus up to so on. So therefore Laplace t raised to power -1/2, by using this Laplace of t raised to power n equals to gamma n plus 1 upon s raised to power n plus 1, यहाँ पे भी डायरेक्टली यूज किया, we find gamma half
अपॉन s रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल गामा 3/2 डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर 3/2 प्लस 1/4 फैक्टोरियल गामा 5/2 अपॉन s रेज टू पावर 5/2 माइनस 1/6 फैक्टोरियल गामा 7/2 अपॉन s रेज टू पावर 7/2 विच इज इक्वल्स टू गामा हाफ। पहले सारा क्लियर करना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ हाफ, क्योंकि एकदम अगर आप यहाँ पे पाई पुट करोगे बाकी में नहीं करोगे तो ये एक मेथड नहीं रहेगा। तो एग्जैक्टली पहले हाफ हाफ बनाएंगे अपॉन अंडर रूट एस माइनस 1/2 फैक्टोरियल इज 2, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 गामा हाफ अपॉन s रेज टू पावर 3/2 plus 1/4 factorial. Let us take 4 factorial here. 3/2 इसको हम लिख सकते 3/2 इंटू 1/2 गामा हाफ, दो बारी सॉल्व करना पड़ेगा अपॉन s रेज टू पावर 5/2 माइनस 1/6 फैक्टोरियल, इसको भी तीन बारी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 5/2 आएगा, फिर 3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा एंड फाइनली गामा हाफ अपॉन s रेज टू पावर 7/2। अब गामा हाफ एक कॉमन हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू गामा हाफ को हम इजीली कॉमन कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट पाई, अंडर रूट एस भी कॉमन है सारे में, तो देयरफॉर रूट पाई बाई एस इज टेकन आउट एंड वी फाइंड 1 माइनस, थोड़ा सा सॉल्व करके वी फाइंड हियर 1/4s प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/4s का स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4s का क्यूब अप टू सो ऑन। दिस इज द सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? दैट इज एक्सपोनेंशियल सीरीज e रेज टू पावर माइनस 1/4s। वी गेट अंडर रूट पाई बाई एस e रेज टू पावर माइनस 1/4s। जैसे आप e रेज टू पावर x को एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोर्स। अगर x की जगह माइनस 1/4s लिखें वी गेट दिस, hence the problem. Next part is seventh part. When ft equal to absolute value of t minus 1 plus absolute value of t plus 1 when t greater than equal to 0. Absolute value means modulus of this. Seventh part, ft equal to modulus of t minus 1 plus modulus of t plus 1 t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे तो देखा जाए जो मॉडुलस है इसके अंदर हमेशा अगर नेगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये इस टाइप से वैल्यूज को क्रिएट करेगा। इट कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल्स टू व्हेन t इक्वल टू 0, दैट इज 0, माइनस 1 दैट इज 1, 0, 1, that is equals to 2 when 0 less than equals to t less than 1। अगर इसके बीच में ये लाई करेगा we get 2, और 2 times t when t equal to 1, 1 1 करके देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 2 times t greater than equal to 1। तो therefore LFT equal to 0 to infinity e raised to power minus st ft dt। अब 0 से इन्फिनिटी हमारे पास रेंज है, यहाँ पे रेंज कितनी है 0 टू, यहाँ पे कितनी रेंज है 0 to 1 है, फिर 1 to infinity है, दैट इज इक्वल टू 0 to 1
e रेज टू पावर माइनस एस टी, उस वक्त एफ टी इज 2 डी टी प्लस अब 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी, उस टाइम्स एफ टी की वैल्यू है 2t इंटू डी टी। वी फाइंड दिस। अब इजीली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 times of e raised to power minus st upon minus s, limits are 0 to 1, plus 2 times of t into e raised to power minus st upon minus s, 1 to infinity by taking Euler formula, minus e raised to power minus st upon minus s का square, 1 to infinity. We get 2 times e raised to power minus s upon minus s plus 1 upon s plus 2 times of 0 minus e raised to power minus s upon minus s minus 0 minus e raised to power minus s upon s square by substituting limits, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे ध्यान देना, जब इन्फिनिटी हो अपर लिमिट्स में तो ये चीज़ फाइनाइट रहेगी, दैट इज 0, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन एस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एस अपॉन एस। सिंपल करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है, माइनस एस है यहाँ पे, दैट इज द आंसर। सिमिलरली the question number 8th part, this is the last part of question number 2. This is the greatest integer of t. Find the Laplace transform of greatest integer of t. इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 8, Laplace transform of greatest integer of t equal to 0 to infinity e raised to power minus st greatest integer of ft dt, that is equals to 0 to infinity e raised to power minus st greatest integer of t dt। अब यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t लेंगे, इंटीजर वैल्यूज लेंगे और इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 0 है तो एक यहाँ से फंक्शन रहेगा, अब और एक फंक्शन यहाँ से रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस, हियर इज दिस, हियर इज 0 1 2 3 up to so on. This is the interval 0 to 1, means when t lies between 0 to 1, means 0 less than equal to t less than 1, इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 1 के लिए, 2 के लिए, अप टू सो ऑन। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0 to 1, इस केस में e रेज टू पावर माइनस एस टी, टी की वैल्यू आ जाएगी 0, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने। सिमिलरली आगे देखेंगे इंटरवल 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू नॉट ग्रेटर देन दिस टी 1 आ जाएगी डी टी, प्लस 3 to 2 e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू 2 डी टी प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इस टाइप से सिंपल इसको सॉल्व किया, दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एस। चलो एक स्टेप थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू 0, दैट इज 0, ओवरऑल इज 0, दैट इज 0 प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं e रेज टू पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन की सिंपल, e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 1 to 2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 2 को कॉमन किया, e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स आर, here is limits 1 to 2,
2 to 3 रहना चाहिए यहाँ पे लिमिट। हियर इज 2 to 3, तभी यहाँ पे 2 आएगा। 2 to 3 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। तो देयरफॉर वी गेट -1 अपॉन s, ये सारे में रहेगा, दैट इज कॉमन। और ओवरऑल वी गेट e रेज टू पावर -2s माइनस e रेज टू पावर -s। और भी आगे की वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं एक आधी को। +2 टाइम्स e रेज टू पावर -3s माइनस e रेज टू पावर -2s प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। तो ओवरऑल इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन s टाइम्स e रेज टू पावर -s प्लस e रेज टू पावर -2s प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन s टाइम्स e रेज टू पावर -s अपॉन 1 माइनस e रेज टू पावर -s। इसको जज करना पड़ेगा दिस थिंग। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनने वाली जीपी सीरीज, तो उसका एक फॉर्मूला लगाया अप टू इन्फिनिटी वाला। ओवरऑल अब यहाँ पे देखो, इट कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर -s है, इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन s टाइम्स e रेज टू पावर s -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हियर। अगर ये स्टेप क्लियर है तो उसके बाद सिंपल सॉल्व करते रहे एंड गेटिंग द आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब स्केल को ही हम चेंज कर लेते हैं। इफ Laplace transform of ft equal to f bar s, then Laplace transform of f8 is what? ये क्या होगा? That is equals to 1 upon a f bar s upon a. How it is possible? We know Laplace transform of ft equals to 0 to infinity e raised to power -st ft dt. So therefore Laplace transform of f8 equals to 0 to infinity e raised to power -st f8 dt. अब यहाँ पे 80 आ गया। लेट 80 इक्वल टू u, t इक्वल टू u अपॉन a, dt equal to du upon a. So by putting here limits remain same, 0 to infinity e raised to power -s, s तो वही रहेगा, t की वैल्यू हमारे पास आ गई u upon a, f of u, dt is replaced by du upon a. Therefore it can be written as 1 upon a 0 to infinity e raised to power -s upon a. It can be written as s upon a into u, f of u du. What is this? This is equals to 1 upon a f bar s upon a. Hence, the change of scale property proved. Question is, based upon this, find Laplace transform of sin 80 upon t given that Laplace transform of sin t upon t equal to tangent inverse 1 upon s. This is given and we want to find this. Solution. By this property, Laplace transform of sin 80 upon 80 इक्वल टू 1 अपॉन a को हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। वी गेट Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 अपॉन t
Sine 80 upon t, sine t upon t, that is tan inverse 1 upon s. Here is s is replaced by s upon a when there is a scale 80, which is equal to 1 upon a टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन एस आना था यहाँ पे, लेकिन अब एस अपॉन ए आएगा, एस अपॉन ए। इसको थोड़ा सॉल्व किया, वी फाइंड 1 अपॉन ए इंटू टेंजेंट इनवर्स ए अपॉन एस। वी फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, लेकिन हमें यहाँ पर t चाहिए, यहाँ पे a है, a को हम कॉमन कर सकते हैं, तो देयरफॉर 1 अपॉन a टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 अपॉन t इक्वल्स टू 1 अपॉन a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स a अपॉन s. दिस इज कैंसल आउट and we left with Laplace transform of sine 80 upon t, which is equal to tangent inverse a upon s. This is the required answer. We have done all the properties related to Laplace transformations. Hence for the today's lecture. Thank you very much.